आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि आर्थिक वातावरण व्यावसायिक वातावरण का ही एक भाग है। आर्थिक वातावरण में हम वे सभी आर्थिक दशाएं, आर्थिक नीतियां तथा आर्थिक प्रणाली शामिल करते हैं जो किसी भी देश में प्रचलित होती हैं। या हम कह सकते हैं कि आर्थिक वातावरण का निर्माण मुख्यतः 3 घटकों के द्वारा होता है। वो है आर्थिक दशाएं, किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय का स्तर क्या है। तो आर्थिक दशाएं की संचार के साधन कैसे हैं, यातायात व्यवस्था कैसी है, मतलब ओवरऑल उस देश में अर्थव्यवस्था का स्तर किस तरह का है, उसकी दशा अच्छी है, बुरी है, या वो प्रोग्रेसिव पाथ पे है। तो किस तरह की दशाएं वहाँ प्रचलित हैं आर्थिक क्षेत्र में, वो आर्थिक वातावरण का भाग होती हैं। इसके बाद दूसरा घटक आता है आर्थिक वातावरण में आर्थिक नीति। आर्थिक नीति आर्थिक क्षेत्र के नियमन और नियंत्रण के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं वो आता है आर्थिक नीति के अंतर्गत। और तीसरा इसमें जो हम मुख्य घटक शामिल करते हैं वो है आर्थिक प्रणाली, जो किसी भी देश में प्रचलित होती है। हम कह सकते हैं उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर जो प्रणाली प्रचलित है, मुख्यतः वो 3 तरह की होती है: पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। इनमें जो अंतर है वो क्या है? उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व है, उसके आधार पर इनमें अंतर होता है। जैसे पूंजीवादी में निजी क्षेत्र का ही महत्व होता है, समाजवादी में सरकार का, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए बहुत आवश्यक क्षेत्र हैं, उनमें सरकारी क्षेत्र सरकार का ही एकाधिकार होता है, और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को भी स्वतंत्रता दी जाती है। तो इस प्रकार आर्थिक दशाएं, आर्थिक नीतियां और आर्थिक प्रणाली ये आर्थिक वातावरण का निर्माण करते हैं। ये तीनों ही मुख्यतः आर्थिक वातावरण के घटक हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो आर्थिक वातावरण मुख्यतः, यह हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने 2 भाग पढ़े थे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बिजनेस को डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से उसकी क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा आता है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक वातावरण की क्या विशेषताएं हैं वो इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक वातावरण या आर्थिक पर्यावरण की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली उसकी विशेषता होगी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक हमें शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि इस वातावरण में वे क्रियाएं ही शामिल की जाएंगी जिनका उद्देश्य धन कमाना है। मतलब हम कह सकते हैं कि मानव की क्रियाएं, हमने पहले भी पढ़ा था, मानव अपने जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिदिन क्रियाओं को संपादित करता है। उन क्रियाओं को मुख्यतः 2 भागों में हम कह सकते हैं, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो है जो कि धन कमाने से संबंधित है, और गैर आर्थिक क्रिया वो है जो कि धन कमाने से संबंधित नहीं है लेकिन मानव जीवन को चलाने के लिए या मानव जीवन को मतलब मानव जीवन के लिए वो आवश्यक है। वो उनका उद्देश्य धन कमाना तो नहीं है, लेकिन मानव जीवन में मनोरंजन के लिए या अपना जीवन सही रूप से बिताने के लिए वो दैनिक क्रियाएं हमारी इसके अंतर्गत आती हैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना आवश्यक है। तो यदि हम इन दोनों क्रियाओं में से देखें तो आर्थिक वातावरण केवल मानव की आर्थिक क्रियाओं से ही संबंधित है। इसमें मुख्यतः किसी भी व्यक्ति द्वारा आय अर्जित करने और उसे कुशलता पूर्वक व्यय करने से संबंधित सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बीमा, सरकारी आय व्यय
व अन्य सभी वैधानिक आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हुआ, आर्थिक पर्यावरण की पहली विशेषता हुई कि आर्थिक पर्यावरण मानव की आर्थिक क्रियाओं से ही संबंधित होता है। आर्थिक क्रियाएं चाहे वो धन मतलब वो धन से संबंधित होनी चाहिए, चाहे वो धन अर्जन से संबंधित है या धन व्यय करने से संबंधित। मतलब धन से संबंधित कोई भी क्रिया, चाहे वो आय है, व्यय है, ऋण लेना है, ऋण देना है, तो धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया है वो आर्थिक वातावरण के अंतर्गत शामिल की जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि आर्थिक क्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन वो वैधानिक आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। वो सरकार द्वारा या देश के विधान के द्वारा, देश में जो हमने नियम बनाए हुए हैं उनके अनुसार वो लीगल होनी चाहिए। मतलब इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। मतलब वो सही कार्यों द्वारा अर्जित की हुई या सही कार्य जो धन कमाने के लिए किए जाते हैं, तो वैधानिक आर्थिक क्रियाएं, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में शामिल की जाती हैं। दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है, इफेक्टेड बाय नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, गैर आर्थिक वातावरण से प्रभावित। तो आर्थिक वातावरण भी जो है वो स्वयं भी अनेक घटकों से प्रभावित होता है। गैर आर्थिक वातावरण के जो घटक हैं, जैसे भौगोलिक एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, राजनीतिक पर्यावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एथिकल एनवायरनमेंट, ये सभी जो गैर आर्थिक घटक हैं वो भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये सब हमने पहले भी पढ़ा था। जैसे भौगोलिक पर्यावरण की यदि हम बात करें तो किसी भी व्यवसाय की स्थिति कहाँ व्यवसाय हमें एस्टेब्लिश करना है, ये सभी वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण, जैसे धरातल की बनावट क्या है, पानी का वहाँ स्तर लेवल क्या है, खनिज संपदा कैसी है, वन संपदा कैसी है, शक्ति के साधन वहाँ क्या है, वहाँ का जलवायु कैसी है, तो ये सभी तत्व जो भौगोलिक वातावरण के भाग हैं ये आर्थिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। इसी तरह से यदि हम सामाजिक पर्यावरण की बात करें तो सोशल हमारे क्या कस्टम्स हैं, सामाजिक रीति रिवाज हमारे क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जनता का स्तर क्या है, तो ये सभी सामाजिक पर्यावरण के घटक भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार राजनैतिक, तकनीकी, इकोलॉजिकल, जो ये अन्य हम नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के भाग होते हैं वो भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है हमारा गाइडेड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा मार्गदर्शन एवं संचालन। यदि हम आर्थिक पर्यावरण की बात करें तो आर्थिक पर्यावरण सरकार के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में चलता है। या इसमें भी ये अंतर हो सकता है कि जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा है वहाँ सरकार का हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम होगा, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का या सरकार स्वयं आर्थिक क्रियाओं का संचालन करेगी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ प्रचलित है वहाँ सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का सामंजस्य होगा। लेकिन मुख्यतः आर्थिक क्रियाएं जो भी हैं या आर्थिक पर्यावरण जो है वो सरकारी नीतियों, मार्गदर्शन, नियंत्रण, सरकारी सहायता, सरकारी प्रेरणा, इन सभी से प्रभावित होता है। तो आर्थिक पर्यावरण सरकार द्वारा उसको मार्गदर्शन मिलता है और उसका संचालन किया जाता है और उसका नियंत्रण भी आर्थिक पर्यावरण का सरकार करती है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा क्या होता है? आधारभूत मतलब जो किसी भी आर्थिक क्रिया के संचालन के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना हम उस आर्थिक क्रिया को स्मूथली उसको आगे कैरी नहीं कर सकते। तो आधारभूत ढांचा मतलब वो ढांचा जो किसी भी आर्थिक क्रिया को एस्टेब्लिश करने में, उसे आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वो आता है। जैसे बिजली, पानी, शक्ति के साधन, परिवहन के साधन, संचार की सुविधा, बैंकिंग,
का स्तर, बीमा व्यवस्था, ये सभी आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं और आर्थिक पर्यावरण इन आधारभूत सुविधाओं से अत्यंत प्रभावित होता है। जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ आर्थिक विकास तेजी से होता है और जहाँ इन सुविधाओं की कमी होती है या अभाव होता है, तो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो आधारभूत ढांचा भी आर्थिक पर्यावरण का एक मुख्य विशेषता है कि वो उसको प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके बाद है जनता का दृष्टिकोण, पब्लिक अप्रोच। जनता का दृष्टिकोण भी किसी भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यदि देश की जनता का दृष्टिकोण जो है वो भौतिकवादी है, भौतिकवादी का अर्थ है कि वो खर्च करना, मतलब वो कह सकते हैं सेविंग करना कम पसंद करते हैं और खर्च करना ज्यादा, मतलब भौतिकवादी मतलब सुख सुविधाओं में कोई अपनी कमी नहीं करना। तो यदि जनता का व्यू ये है कि चाहे हमें ऋण लेकर भी हमारी आवश्यकताएं या सुख सुविधाएं जुटानी पड़े तो वो हमें चाहिए। तो यदि जनता भौतिकवादी दृष्टिकोण की है तो ऐसे में आर्थिक वातावरण